Welcome to another practice question of heights and distances. This is the 33rd question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 32 videos. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. अब ध्यान रखिएगा, ये एक NCERT टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है जो कि CBSE एग्जाम्स ऑफ 2009 में पूछा गया था। हम इस चैनल पर आपके लिए पुराने सालों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस और NCERT टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो सॉल्यूशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब इसे थोड़ा तोड़ते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, इसका मतलब है ये जो बिल्डिंग का हाइट है ये 8 मीटर है। ठीक है, इस बिल्डिंग को मैं बोल देता हूँ ए बी 8 मीटर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, ये मेरी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, इसको मैं बोल देता हूँ सी डी। ठीक है, ये मेरी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है और ये ए बी का जो एक हॉरिजॉन्टल मैंने ड्रॉ किया है इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ई। ठीक है, तो अगर ए बी 8 मीटर्स है तो ई डी भी 8 मीटर्स होगा। ओके, और ये जो सी है इसका हमें हाइट पता नहीं है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है सी डी, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का ये जो पार्ट है सी, इसको मैं बोल देता हूँ टी। तो जो फाइनल आंसर होगा हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो जाएगा T+8। ओके, तो बेसिकली हमको इस क्वेश्चन में निकालना है सी डी जो कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का हाइट है और हमें निकालना है बी डी। ओके, तो मैं बी डी को ना मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूँ। अब अगर बी डी को मैं एक्स अज्यूम करूँगा तो मेरा ए ई भी जो है वो एक्स के बराबर हो जाएगा। ओके, ए ई भी एक्स के बराबर हो गया। तो क्वेश्चन हमको समझ आ गया। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग इज़ 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग इज़ 45 डिग्री। ठीक है, अब अगर ये 30 है तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा। ठीक है, इन ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ अ पैरेलल लाइन। और ये अगर 45 है तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया है। एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ। 8 मीटर की बड़ी एक बिल्डिंग है, एक दूसरा बंदा है जो कि एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की छत पे खड़े होके 8 मीटर वाली बिल्डिंग के टॉप और बॉटम को देख रहा है। जब टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, जब बॉटम को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। और हमको निकालना है कि T+8 यानी कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का हाइट कितना है सी डी, और हमको निकालना है कि ये दो बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है जो कि है x। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम बड़े वाले बिल्डिंग में ये इक्वेशन लगा लेते हैं। ठीक है, बड़े वाला बिल्डिंग का मतलब है बड़े ट्राइंगल में, इसका मतलब है कि बी सी डी में, ट्राइंगल बी सी डी में tan 45 किसके बराबर होता है, सी डी डिवाइडेड बाय बी डी। ओके, अब tan 45 होता है 1 और 1 है सी डी का टोटल लेंथ है T+8। ठीक है, T+8 डिवाइडेड बाय बी डी है x। यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल जाता है कि x इज इक्वल टू T+8। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 1 है। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं दूसरे ट्राइंगल पे। दूसरा ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ए सी ई। तो ट्राइंगल ए सी ई में tan 30 डिग्री कितना हो जाता है, tan 30 डिग्री हो जाता है सी ई अपॉन ए ई। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू सी ई विच इज़ टी अपॉन ए ई विच इज़ एक्स। तो यहाँ से हमको मिल जाता है x इज इक्वल टू T√3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, अब मेरा काम है कि x इज इक्वल टू T√3 एंड x इज इक्वल टू T+8। अब अगर मैं बस x को रिप्लेस कर दूँ इस इक्वेशन में तो मुझे t की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं पुट 2 in 1, तो मैंने पुट 2 in 1 मुझे क्या मिल जाता है, T√3 इज इक्वल टू T+8। अब मैं इसे एडजस्ट कर दूं अगर थोड़ा सा तो ये हो जाता है T×√3 - 1 इज इक्वल टू 8, और ये हो जाता है T इज इक्वल टू 8/√3 - 1। इसे थोड़ा रैशनलाइज कर देते हैं तो ये √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3
+1, तो ये हो जाएगा 8/2 इंटू √3 + 1। ओके, और ये पूरा का पूरा हो जाएगा 4 इंटू √3 + 1। ठीक है, तो t की वैल्यू तो हमें आ गई, t की वैल्यू है 4 इंटू √3 + 1, और x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो है t√3, तो ये हो जाएगा 4√3 इंटू √3 + 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग क्या है? t+8। ओके, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज t+8, CD है t+8। तो अगर t की वैल्यू है, t की वैल्यू जो हमने निकाली है वो है 4 इंटू √3 + 1, तो ये हो जाता है 4√3 + 4, और t+8 क्या हो जाएगा? t+8 हो जाएगा 4√3 + 12। तो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इज 4√3 + 12, एंड the distance between the two buildings, which is x. Okay, distance between the two buildings, which is x, is this 4√3 into √3 + 1. I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries at the WhatsApp number mentioned in the description. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.